आज हम लोग जहानाबाद जिला के घोसी ब्लॉक के नंदना गांव में झारखंडी महादेव के नाम से प्रसिद्ध भोलेनाथ को समर्पित यह मंदिर दिखाते हैं आपको पार्वती जी का नंदना गांव में मूर्ति। लोग कहते थे कि इस तरफ के अगर झुक जाएंगे तो ईट हो जाएगा जैसे कि डुमरी के, और उस तरह के झुक जाएंगे तो नंदना के हो जाएगा। और नंदना जो गांव है उसका भ्रंश शब्द जो है नन्ना कहते हैं आजकल के वर्तमान समय में लोग। जहानाबाद जिला के घोसी ब्लॉक के नंदना गांव में झारखंडी महादेव के नाम से प्रसिद्ध भोलेनाथ को समर्पित यह मंदिर यहाँ आए हैं। इस इलाके में एक बड़ी प्रसिद्धि है झारखंडी महादेव के नाम से। चूंकि इलाका जंगल झाड़ से भरा हुआ था इसलिए झारखंडी महादेव कहे जाते हैं। आइए हम लोग और इस झारखंडी महादेव का दर्शन करवाते हैं आप सबको। और नंदना जो गांव है उसका भ्रंश शब्द जो है नन्ना कहते हैं आजकल के वर्तमान समय में लोग। और आते हैं इस मंदिर के पुजारी हमारे हैं। हाँ। और इनसे इस मंदिर की विशेषता बताएंगे। अच्छा, इस शिव का जो इधर झुका हुआ इसका क्या विशेषता है, थोड़ा दिखाइए महादेव जी को, तब दर्शन करेंगे किस प्रकार से झुके हुए नंदना गांव की तरफ। इसका विशेषता है कि हमारे पूर्वजों ने जो है सो बाबा बताते थे कि नंदना जो ग्राम है और डुमरी बाबा बीच सरहद पर है। अच्छा। वो लोग कहते थे कि हमरा में है, नंदना के लोग कहते थे कि हमरा में। तो डुमरी में पहले हिंदू की संख्या कम था, यहाँ पर नहीं थे, मुसलमान लोग की विशेषता था जी। वो लोग चाहते थे। और विशेष करके बात जो है तो लोग कहते थे कि इस तरफ के अगर झुक जाएंगे तो ईट हो जाएगा जैसे कि डुमरी के, और उस तरह के झुक जाएंगे तो नंदना के हो जाएगा। अच्छा। तो मतलब आए वहां से कलेक्टर साहब के प्रधानता दिया गया, वो आए तो कहीं इस पत्थर के लिए क्या आप लोग झगड़ा करते हैं, ये तो स्वयं अपने इंसाफ कर देंगे। चौकस पहरा दिलवाए और नाथ से छकवाए तो बाबा को देखे कि झुके हुए हैं। तो स्वयं शंभू अपने इंसाफ कर दिए कि हम जो है सो की नंदना के तरफ आए। मने तो यहाँ से उस दिन से ही पूरा यहाँ वहाँ प्लॉट नंदना के नाम कर हुआ था। अच्छा, ये कब के स्थापित है इसका कोई नहीं बताता, हमारा बाबा नहीं बताया था, हम क्या बता रहे हैं, चाचा नहीं बताया, भाई लोग नहीं बताया। और ऐसा भी कहा गया है कि भगत के बस में है भगवान। तो नंदना के लोग इतना भक्ति किए कि उनकी ओर झुक गए। और ऐसा बात है कि जब वो लोग मंदिर बनाना चाहते थे मोनिया बाबा, अच्छा। पहले यहाँ देव मोन है, बहुत सन्यासी थे, आज और पैसा नहीं छूते थे। और हम लोग के तो लोग हैं कि कुछ पैसा चाहे, कुछ मिले, कुछ, लेकिन वो प्रलोभ थे। देखिए, बौनिया बाबा के कर कमलों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था, जो एक बहुत तपस्वी और ज्ञानी मानव थे। और यहाँ पर आकर उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए। वो जो है कि स्वयं जैसे कि कहीं कि हम मंदिर बना लेंगे, झोपड़ा देकर रहने लगे वो, तो कहीं कि हम मंदिर बना लेंगे। भगवान भोलेनाथ उनका सपना दे कि मंदिर में रहना मैं नहीं चाहता, हम खुला में रहेंगे, कहीं कि महादेव जी मंदिर में रहेगा न कहीं। तो धर्मशाला बीच में कोठरी और चौपटी धर्मशाला बना के प्लास्टर करके कपड़ा से छाट के सब फिट कर दे रहने लगे। तो हमारा चचा कहीं कि हम इतना पक्का प्लास्टर में रहते हैं, हम जिनको पूजा करते हैं उन पर कुत्ता बिल्ली विष्टा करता है, इसलिए हम मर जाएंगे, कहीं करे आप पहला मंदिर बनाते। तो हमारा चचा थे वो घोसी शिवाला पर पूजा करते थे, वो 12 मन के पत्थर उठा लिए थे। अच्छा। उनका नाम चंद्रदीप जी था। अच्छा। तो 12 मन उठा लिए थे और ये जैसे यहाँ हट किए कि हम मंदिर बना लेंगे। तो हमारा पिताजी बीच में थे, ये छोट थे और बड़ थे।
कहीं किसे एगो उधर मर गए, एगो तो इधर मर जाएगा। जब मौनिया बाबा से न पल रही मंदिर तो तुम मंदिर बनेगी? थोड़ा महादेव जी रह देते थे। कहीं कि हम मर जाएंगे तो इनका नाम हत्यारा पड़ेगा, लेकिन हम मंदिर बनावेंगे। मंदिर बनाने लगे शुरू किए तो दावा जब खताने लगा तो मैं मंदिर में देखिए वो भैरव बाबा निकले हैं, मंदिर डब्बा कता रहा था। कहीं कि इसको नाम भैरव हो, और अगर हम मर जब वो मंदिर में बंदू तो अढ़ैया हम तो आगे पुस्तक है, गोम हो गए, बहिर हो गए, लाचार हो गए। लेकिन कहीं जब मर जाएंगे कबूल है, लेकिन मंदिर बना करके नहीं उनका। लेकिन महादेव जी उनका सुन गए। जब पूरा घड़ी इनका तार खड़ा हुआ, काली हुआ, घर के डांड आम के ऊपर, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले तो ऐसे मंदिर बनता था। उनका ख्याल है, तार खड़ा हुआ, मंदिर बना। मंदिर जब बना दिए। अच्छा, दंत कथा ऐसा है कि जब भगवान श्री कृष्ण मगध आए थे तो उस समय रात्रि विश्राम इसी गांव में किए थे। हो सकता है ये तो जिसे दंत कथा की बात कहते हैं, तो हमको भी अनुमान लगता है कि राम जी भी गया आए थे और कृष्ण जी बराबर में बानासुर से युद्ध करने के लिए आए थे। बानासुर से भी, हाँ सही से, बानासुर से भी उषा प्रवीण के जो है तो उनका पौधे से शादी है। हाँ, उसके लिए प्रदुमन से खुद शंकर भगवान पक्ष ले लिए थे बानासुर। हाँ, तो शंकर भगवान के तो कार्तिक महाराज के ध्वज दिए थे। इस समय टीवी या सीरियल पर दिखा रहा है कि वो जो कि कार्तिक जी ध्वज दिए थे कि ध्वज तहिना विनाश हो जाएगा, तहिना तुमको जोड़े। तब नहीं शंकर जी से कहेंगे कि हमको कोई जोड़ा नहीं तीनों लोक में मिलता है। अब बाढ़ को जलाता है, इतना भारी हो गया बानासुर के जोड़ा। हाँ, कहीं कोई नहीं जोड़ा मिलता है। तो पहले जो सूर राक्षस का टाइटल नहीं था, सूरवीर का टाइटल था। आज भी नहीं कहते हैं कि अरे सूरवीर है, मतलब सब जगह एक मायनिया बैठ गया है का ना कि सूर टाइटल है, मतलब राक्षस प्रवृत्ति। ऐसा है नहीं, सूरवीरों का टाइटल वो तो प्रवृत्ति है। सूर और माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, असाधुन से करवा वही सेवा। जिनके महादेव जी कहें, जिनके है आचरण भवानी ते जानव निचरण। जितना देवता जो है, जितना सूरवीर जो हुए तपस्या करके हुए, तपस्या से ब्रह्मा प्रदान दिए और विष्णु प्रदान दिए, भोलेनाथ प्रदान दिए, तब तो सबको प्राप्त। असल मांगते हैं अमरता, जो भी चाहते हैं कि अमरता न दे करके कहते हैं कि जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही। ये तो चिरंतन सत्य है। जो इस मंदिर को भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते थे बहुत प्राचीन काल से, उनका सब ये चित्र है, आप दिखा सकते हैं। और उनका ये जब रुद्राक्ष माला और एक डमरू है, शंख है, और इनका चित्र में आप दिखा सकते हैं। और आइए पास, देखिए यही है, डोलची लिए हुए हैं। ये जो नंदना गांव है, जिसे भ्रंश शब्द में नन्ना कहते हैं, वह इस फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित है और इसके पूरब साइड में ही झारखंडी स्थान है अवस्थित है। हैं आपको पार्वती जी का नंदना गांव में मूर्ति स्थापना की गई है। देखिए अष्ट धातु का मूर्ति है नंदना गांव के, जिसका इतिहास अभी पूर्व में हमारे यहाँ के पुजारी बताए हैं। नंदना गांव के श्री रामदास महाराज जी के मूर्ति लगा हुआ है, जो यहाँ 6 माह तकला यहाँ पर रहे थे और यहाँ पर यज्ञ वगैरह किया करते थे। इनका बहुत आस्था है।